हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायोरेड एफई इंजेक्शन के बारे में, जिसका फार्मूला आयरन सुक्रोज। आपने कई सारे इंजेक्शन देखा होगा जिस पे लिखा होता है ये यूएसपी लिखा होता है, किसी किसी इंजेक्शन पे, किसी किसी इंजेक्शन पे बीपी लिखा होता है, किसी किसी इंजेक्शन पे आईपी लिखा होता है। इस प्रकार से यदि आपको इसके बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करिएगा। इसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा, जिससे आपको कम्प्लीटली नॉलेज हो जाएगा कि क्यों इस पर यूएसपी लिखा हुआ है, क्यों इस पे आईपी लिखा हुआ है, या फिर अदर इंजेक्शन या फिर टैबलेट होता है, सिरप होता है, उस पर बीपी लिखा होता है, यूएसपी लिखा होता है, आईपी लिखा होता है। तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अब हम सीधे आते हैं अपने बायोरेड एफए इंजेक्शन के बारे में। इसका इस्तेमाल हम आयरन डिफिशियंसी, खून की कमी, जब हमारे बॉडी में जब खून की कमी हो जाती है तो उसमें हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया भी अगर हो जाता है, हमारे जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके जैसे सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जब हमें खून की कमी होती है, जब आयरन डिफिशियंसी होती है तो उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे शारीरिक थकान, थोड़ा सा भी आप काम करेंगे तो आपको थकावट महसूस होगा। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जैसे सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। और अगर आप देखते होंगे कि आपका काम करने की जो क्षमता वो भी कम हो जाती है। यदि आप दिन भर में अगर 5 से 6 घंटे 7 घंटे आप काम करते हैं, अगर आपको आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो आप 1-2 घंटा भी सही से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसे कुछ लक्षण हैं। फाइनली अगर डॉक्टर इसको ब्लड टेस्ट के थ्रू कंफर्म करते हैं कि आपको आयरन डिफिशिएंसी, खून की कमी है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जनरली हम खून की कमी में ही करते हैं। जैसे कोई फीमेल है, कोई महिला है, बच्चे को जन्म दे रही हैं, तो उसमें भी खून की कमी हो जाती है। अबॉर्शन हुआ है किसी भी कारण, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर सर्जरी पेशेंट का हुआ है, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हैवी पीरियड्स का मतलब किसी फीमेल को या फिर किसी महिला को लंबे समय तक पीरियड्स अगर हो रहा है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एब्डोमिनल अल्सर, हमारे जब पेट में अल्सर हो जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। यूटी ब्लीडिंग, यूरिनरी ट्रैक्ट का जो ब्लीडिंग होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हमारे जो पेशाब नली से ब्लीडिंग होने लगता है, किडनी हमारे प्रॉब्लम के कारण में ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इंजेक्शन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी बिल्कुल सेफ़ है, और जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके लिए भी ये इंजेक्शन बिल्कुल सेफ़ है। बायोरेड जो इंजेक्शन है, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, ये आपको मार्केट में अन्य ब्रांड कंपनी के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे कि लिवोगॉन हो गया, ये बायोरेड हो गया। हमें अगर कंफर्म करना है कि ये आयरन डिफिशियंसी में ही इंजेक्शन यूज होता है, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। यदि ये उस पर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो आयरन डिफिशियंसी, खून की कमी का ही इंजेक्शन है, क्योंकि मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से भी मार्केट में ये अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि हम इसे लेते हैं तो इसे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। हेडेक, सिर दर्द हो सकता है आपको। डिजीनेस, चक्कर आ सकता है आपको। फेंटिंग, बेहोशी हो सकती है। फीवर, बुखार आ सकता है आपको। चेस्ट पेन, सीने में आपके दर्द हो सकता है। ब्लड विज़न, आपको जैसे धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई दे सकता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। स्वेटिंग, पसीना हो सकता है आपको, पसीना होने लगेगा यदि आपको इंजेक्शन ये लगेगा, तो इसे साइड इफ़ेक्ट है ये। और पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, आपको जहाँ पे इंजेक्शन या वीगो कैनुला जो लगा होगा वहाँ पे आपको दर्द भी हो सकता है। ईचिंग, खुजलाहट भी हो सकती है। रेडनेस और लाल चकत्ते पड़ सकते हैं आपके शरीर पे। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को कैसे दिया जाता है। यदि हम इसे बिना डाइल्यूट किए, बिना डाइल्यूशन के मतलब किसी हम नॉर्मल सलाइन के साथ अगर इसे हम नहीं डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसमें हमको 2 से 5 मिनट स्लो आईवी मतलब नस में लगाने के बाद कम से 2 से 5 मिनट तक धीरे धीरे
बहुत ही ये इंजेक्शन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि अगर ये अचानक तेज़ी से आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। यदि आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं जैसे नॉर्मल सलाइन के साथ ही इसको जनरली मिक्स करके दिया जाता है, डॉक्टर इससे पेशेंट के कंडीशन को देखकर अपने हिसाब से भी इसको यूज कर सकते हैं। 100 ml के नॉर्मल सलाइन NS में इसको हम डिजॉल्व करते हैं और 30 से 60 मिनट तक स्लो हम इसे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। धीरे धीरे हम इसे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। 100 ml NS को में इसको डिजॉल्व करेंगे हम इसे आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को, और NS में हम इसको डाइल्यूट कर देंगे। फिर कैनुला वीगो के थ्रू हम इसे बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, वो भी स्लो 30 से 60 मिनट के अंदर में। ऐसा नहीं कि हम इसे बहुत ही तेज़ी से बॉडी में इंजेक्ट कर दें, चढ़ा दें। अगर आप इसे तेज़ी से चढ़ाएंगे तो ये पेशेंट के लिए घातक भी हो सकता है। आप जब भी इसका इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह से आप इसको मत यूज़ कीजिए। मैं वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाता हूँ। यदि आप इसे तेज़ लगाएंगे तो मरीज़ बेहोश भी हो सकता है। इसलिए इसको हम जब भी यूज़ करेंगे स्लोली बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। आप इसका इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से ना करें, जब डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करें तभी इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो आपके लिए घातक हो सकता है।